एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुबह हो चुकी है, सुबह की एक पूजा हो चुकी है क्योंकि ये तीज है, इसलिए इसमें 3 बार सब कुछ करते हैं। तो एक बार स्नान हो चुकी है, पूजा हो चुकी है, और दूसरी बार जो मेन पूजा होगी वो 8 बजे रात को होगी। तो वही एकदम मेन पूजा होती है, उसी में हम लोग सब कुछ नया नया चढ़ाते उड़ाते प्रसाद वगैरह। तो वो पूजा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब हम लोग जो है बिना पानी के व्रत रहेंगे पूरे दिन, और नेक्स्ट डे अब जब अगले दिन जो भोर होगा, भोर के टाइम में उस समय हम लोग पारण करेंगे अपने पूजा का। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक अपने व्रत के लिए, और आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी इंडियन मॉम्स वर्ल्ड की तरफ से। तो चलिए फिर अपने व्रत को एंजॉय करते हैं। और अभी तक मैंने मेहंदी नहीं लगाई, तो अब फाइनली मैं मेहंदी लगाने जा रही हूँ। वैसे भी दिन भर करना क्या है, अब आज तो काम वाम से छुट्टी है क्योंकि इतनी हिम्मत तो रहती नहीं है। तो अब दिन भर अभी मेहंदी लगाएंगे और भी, और भगवान को याद करेंगे। तो चलिए, आप सभी को तीज की ढेर सारी बधाइयाँ, और अपनी अपनी तीज एंजॉय करिए, सुरक्षित तीज मनाइए। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरी सासू माँ बाहर गई हुई हैं, तो वो आज तीज के दिन आ गई है। तो हम लोग बहुत खुश हैं, और चूँकि कोविड का टाइम चल रहा है तो इसलिए हम लोग ने सारे प्रिकॉशन भी लिए हुए हैं। तो मैं वीडियो बना रही थी तो मम्मी ने सोचा कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, तो फिर वो मम्मी अंदर आ जाती हैं। फिर हम लोग ने सारे प्रिकॉशन लिए हैं, उन्होंने भी देखिए फेस शील्ड वगैरह लगाई है। अब मम्मी फ्रेश हो चुकी हैं, पूरा शावर वावर ले चुकी हैं, तो बैठी हैं। लेकिन मम्मी खुद ही इतना प्रिकॉशन ले रही है, फेस मास्क लगाया हुआ है उन्होंने, और जो है बातें कर रही हैं, पानी वगैरह चाय वगैरह पी रही हैं। तो तीज के दिन आ गई, अच्छा हुआ, क्योंकि कहानी वगैरह मम्मी ही कहती हैं। तो आ गई हैं तो हम लोगों को एक टेंशन हम लोगों की दूर हो गई कि कहानी वगैरह वो कह देंगी आराम से। तो देखिए, मैंने भी मास्क लगाया है क्योंकि हम लोग पूरा एकदम तैनात हैं। और रात हो गई, रात आई मीन शाम हो गई, तो दिन का पता ही नहीं चला। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 टाइम पूजा करते हैं स्नान करके। तो ये हम लोग की दूसरी टाइम की पूजा होने जा रही है। तो मैं तैयार हो रही हूँ और यहाँ मैं आलता लगा रही हूँ। उसके बाद मैं पूजा करने के लिए बैठूँगी। तो पूजा जब करूँगी तो मैं आपको बता दूँ कि ये मिठाई मैंने होममेड मिठाई है, मतलब घर में ही बनाई है, क्योंकि बाहर का नहीं लेना चाहती थी मैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि जो है मतलब ठीक से कर रही हूँ सब कुछ। और ये सारा सामान जो मैंने पूजा का लिया था, फिर बारी बारी से मैं इसमें रख रही हूँ। तो ये सबसे पहले बिछिया, और ये सारा जो सुहाग का सामान जो पार्वती जी को चढ़ाया जाता है, वो सब मैं इसमें रख दे रही हूँ। तो सामान ज़्यादा हो गया तो मैंने सोचा कि मिठाई शिफ्ट कर दूँ कहीं और। तो इस तरह से पूरा पूजा करते हैं। सुहाग का पूरा सामान मतलब इसमें पार्वती जी को चढ़ाया जाता है। और मार्केट में पैकेट बनी बनाई मिलती है, उसमें सारा सामान होता है। तो ये सब वही मैं निकाल के अलग से रख रही हूँ। तो ये फूल माला, और माला भी मैंने घर ही में बनाई थी, और ये मिठाई और माला मैंने ऊपर से वो फूल वगैरह तोड़वा लिए थे और घर में बनाई थी। और ये फल वगैरह हम लोग चढ़ाते हैं पूजा में। तो इस तरह से ये सारा सामान रख लिया। अब मैं पूजा करने बैठूँगी। तो पूजा हो और प्रांशु ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रांशु बार बार आके चले जा रहे हैं, तो यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। और पूजा में एक आरती है जो मतलब वैसे तो भोलेनाथ की आरती और पार्वती जी की ये सब लोग करते हैं, वो करी जाती है। मैं एक ऐसी आरती करती हूँ जो मतलब मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी, और वो उनकी नानी मतलब उनकी मम्मी ने उनको बताया कि, और यहाँ प्रांशु बिना शर्ट मतलब शर्ट के बटन खोल के आ गया था। तो वो आरती मुझे बहुत है, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। तो वो आरती है, भोले भगवान भोले जटाधारी, ऐसी मैं आरती करूँ तुम्हारी। भोले भगवान भोले जटाधारी, ऐसी मैं आरती करूँ तुम्हारी। कहारिनी बिटिया जल ले आई, ओ गौरा माँ को जल चढ़ाई, ओ भोलेनाथ को जल चढ़ाई, ऐसी मैं आरती
करऊँ तुम्हारी भोले भगवान, भोले जटाधारी ऐसी मैं आरती करऊँ तुम्हारी। हलवाई ने बिटिया बर्फी ले आई, ओ गौरा माँ को भोग लगाई, ओ भोलेनाथ को भोग लगाई। ऐसी मैं आरती करऊँ तुम्हारी भोले भगवान, भोले जटाधारी ऐसी मैं आरती करऊँ तुम्हारी। बिसाती ने बिटिया चूड़ी ले आई, ओहो गौरा माँ के हाथ पहनाई, ओहो गौरा माँ के हाथ पहनाई। ऐसी मैं आरती करऊँ तुम्हारी भोले भगवान, भोले जटाधारी ऐसी मैं आरती करऊँ तुम्हारी। सुनारी ने बिटिया बिछुआ ले आई, ओहो गौरा माँ के पैर पहनाई, ओहो गौरा माँ के पैर पहनाई। ऐसी मैं आरती करऊँ तुम्हारी भोले भगवान, भोले जटाधारी ऐसी मैं आरती करऊँ तुम्हारी। दर्जी ने बिटिया वस्त्र ले आई, दर्जी ने बिटिया चुनरी ले आई, ओहो भोलेनाथ को वस्त्र पहनाई, ओहो गौरा माँ को चुनरी ओढ़ाई। ऐसी मैं आरती करऊँ तुम्हारी भोले भगवान, भोले जटाधारी ऐसी मैं आरती करऊँ तुम्हारी। बोलो भोलेनाथ की जय, बोलो गौरी मैया की जय। हर हर महादेव। तो पूजा वगैरह करके हम लोग रात में सो जाते हैं और ये नेक्स्ट डे भोर का टाइम है। तो ये तीसरी आरती हम लोग इस समय करेंगे। तो इस समय भी पूरा तैयार होके हम लोग तीसरी आरती करेंगे और इसके बाद भगवान जी कैलाश पर्वत चले जाते हैं। मतलब वो 4 बजे के पहले चले जाते हैं, इसलिए हम लोग को उसके पहले ही करनी होती है। तो इस आरती में हम लोग रोड भी चढ़ाते हैं। तो ये देखिए मैंने रोड बनाए हैं, 7 जोड़ी बनाए हैं और इसके ऊपर मैं हलवा रख रही हूँ। तो हलवा पूड़ी कह सकते हैं, बट हम लोगों के यहाँ थोड़ा मीठा बनता है ये, तो इसको रोड बोलते हैं। तो ये मैं भोग लगा के तो भगवान जी को चढ़ाऊँगी। तो इसे भोग लगा के फिर आरती वगैरह वो तीसरी बार करके तो इसके बाद हम लोग पारण करेंगे। और पारण कैसे करेंगे वो मम्मी कहानी सुनाएंगी। पहले ही हम लोग पूजा वगैरह कर लेंगे, फिर मम्मी कहानी सुनाएंगी। कहानी सुनने के बाद ही मतलब 3 कहानियाँ, तीज है तो 3 कहानियाँ सुनाएंगी। तो 3 कहानियाँ सुनने के बाद हम लोग मटर 5-5 मटर लेके और एक बार मटर को फेंक देंगे पीछे और दूसरी बार हम लोग उसको मतलब मटर निकलेंगे पानी से। तो वही हम लोग का पारण होता है। तो वही हम लोग पानी पीते हैं मतलब नेक्स्ट डे भोर में। तो फिर हम लोग ने तैयारी कर ली, यहाँ पूजा वगैरह कर ली है। अब हम लोग कहानी सुनने जा रहे हैं। तो मैं और मेरी जिठानी बैठ गए हैं और दादी मतलब इन लोगों की मतलब हम लोग की सास पीछे बैठ गई है, क्योंकि वो आज ही आई हैं इसलिए वो ज़्यादा हम लोग के सामने एकदम से नहीं आ रही हैं। तो वो पीछे बैठ के वो हम लोग कहानी सुना रही हैं और हम लोग अच्छे से कहानी सुन रहे हैं। तो 3 कहानी सुना रही हैं और मतलब तीनों कहानियाँ सुनने के बाद हम लोग जो है वही मटर एक बार मटर पीछे फेंक देंगे। वो देखिए हम लोगों ने फेंक दी और दूसरी बार जो है मटर हम लोगों को पानी से निकालनी है। तो इस तरह से हम लोग का ये व्रत पूर्ण हो जाएगा। तो ये व्रत लगभग 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। और ये तो सबको पता है कि ये मतलब स्त्री लोग अपने सुहाग को अमर करने के लिए ये व्रत करती हैं। तो इस तरह से ये व्रत पूर्ण हो जाता है। और कहानी किसी दिन
क्योंकि मम्मी जो कहानी बोल रही थी वो वॉइस एकदम क्लियर नहीं आ रही थी, क्योंकि उनको बहुत वीकनेस थी और वो थक के आई थी, इसलिए वो ठीक से और नींद में भी थी। तो फिर किसी दिन मैं अच्छे से मतलब उनसे कहानी बुलवा के मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, ताकि सब लोग कहानी भी जान लें। तो उसके बाद कहानी वगैरह सुनने के बाद, पानी पीने के बाद, हम लोग यहाँ पे आके सुहाग मतलब जो सामान चढ़ाया था देवी जी को, गौरी माँ को, वहाँ पे आके सुहाग ले लेते हैं। तो वही सिंदूर वगैरह और बिछिया वगैरह जो चढ़ाई थी वो हम लोग पहन लेते हैं। इस तरह से हमारा व्रत पूर्ण हो जाता है। भगवान हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। और वीडियो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया हो, तो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।